मुद्दे आजकल क्या हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं। उसको राष्ट्र का मुद्दा बताती है, माँ से मिठाई बहुत बड़ा मुद्दा उनके लिए, माँ से मुर्गा, माँ से मीट, माँ से मटन, ये उनके मुद्दे हैं। लेकिन माँ से महंगाई मुद्दा नहीं है। आपको माँ की इतनी चिंता है, माँ से मंदिर की भी थोड़ी सी चिंता कर लीजिए ना। मंदिर से परहेज क्यों कर लेते हैं? माँ से मंदिर की पूरी चिंता है। गए थे राम मंदिर? प्रभु कण कण में है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर प्रभु कण कण में है तो इटावा में क्यों बन रहा है? आप एजेंडा चलाती हैं, आप एजेंडा चलाती हैं, आप एजेंडा चलाती हैं। मैं सरेआम कह रहा हूं नामिका जी, आप एजेंडा चलाती हैं। आप रोज सरेआम कहते हैं, पूरी दुनिया देख रही है आपको, आप एजेंडा चलाती हैं। ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है वैसे, ना सिर्फ भारत में, ये बाहर के देशों में भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो सरेआम ही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है चुपचाप क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई बोलने दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो पाखंडी वाला जो बयान था वो तो हमने दिया था, वो तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं दिया था, रामगोपाल यादव जी ने तो कतई नहीं दिया था। द पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है मित्रों। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया एक बार फिर से अपनी ही बातों में फंसकर बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। दरअसल डिबेट के दौरान मौ के मुद्दों पर राजनीति करना सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को पड़ गया भारी, क्योंकि नाविका कुमार ने मौ से मंदिर का जिक्र करके भदौरिया के सेकुलरिज्म की पोल खोल डाली। इसके अलावा नाविका कुमार ने सपा नेता रामगोपाल यादव के पाखंडी वाले बयान पर सवाल पूछकर भदौरिया की बोलती ही बंद कर दी। अब आप आगे देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। हिटलर आ गए, तानाशाह आ गए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है 150 से आगे नहीं जाएंगे। अखिलेश जी के साथ बैठकर राहुल गांधी ने कहा, प्रियंका जी कह रही हैं अगर ईवीएम में गड़बड़ ना हुई तो 180 पर निपट जाएंगे, और ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी का चिप चला जाएगा ईवीएम में। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हर चीज पर आपको इतनी सस्पेशन तभी होती है जब चुनाव नजदीक आ जाता है। जब आप जीत जाते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं कि ईवीएम से ही चुनाव हुआ था और आप जीत गए। अब अनुराग भदौरिया क्या कोई भी बहाना लेकर आप ठीकरा अपनी हार का, अगर जो लोग कह रहे हैं वो सही हो, जो प्रिडिक्शन जो प्रोजेक्शन सर्वेज में आ रहे हैं, तो क्या आप ठीकरा मोदी के सर ही फोड़ना चाहते हैं? कल पहले फिर चुनाव है ना, कल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़े मुद्दे आजकल क्या हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं। उसको वो राष्ट्र का मुद्दा बताती है, माँ से मिठाई बहुत बड़ा मुद्दा उनके लिए, माँ से मुर्गा, माँ से मीट, माँ से मटन, ये उनके मुद्दे हैं। लेकिन माँ से महंगाई मुद्दा नहीं है, माँ से महिला मुद्दा नहीं है, माँ से मणिपुर मुद्दा नहीं है, माँ से मुद्दा जनता का नहीं है। लेकिन ये मिठाई माँ से उनका बड़ा मुद्दा हो जाता है। ये बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी का हाल इस देश में हो गया है। जहां तक ईवीएम की बात है, जनता को अगर शंका हो रही है, जनता बार बार कह रही है कि भाई वीवीपैट की पूरी काउंटिंग हो जाए 100%, हमें थोड़ा डाउट हो रहा है ईवीएम पे, तो दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को हमारे साथ आके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जनता की शंका है, और जनता की शंका के लिए तो आवाज उठाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मुझे लगता है बीजेपी इसमें कूद के इलेक्शन कमीशन को बचाने क्यों आती है भाई? इसके मतलब आपके मन में कोई चोर है क्या? आपने देखा नहीं चंडीगढ़ में क्या हुआ था? बाकायदा कैमरे लगे थे चारों तरफ, उसके बीच में भी 8 वोट की चोरी कर ली थी इन्होंने। पर वो तो पेपर बैलेट के 8 वोट की चोरी चंडीगढ़ में देखने को मिली थी। वोट थे, तो आपके लिए तो यही अच्छा है कि पेपर बैलेट से नहीं हो। और अखिलेश जी भी जब कहते हैं कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक सब कुछ जीत जाएंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पेपर बैलेट से वोट होगा तभी जीत जाऊंगा। और तीसरी बात, आपको माँ की इतनी चिंता है। अनुराग भदौरिया जी, पूछने तो दीजिए, आप मुझे ही समय नहीं देते मेरे शो पर। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है, माँ से सारे मुद्दों की आपको बहुत चिंता है, माँ से मंदिर की भी थोड़ी सी चिंता कर लीजिए ना। मंदिर से परहेज क्यों कर लेते हैं? माँ से मंदिर की पूरी चिंता है। गए थे राम मंदिर? परहेज आपको हो सकता है, मुझे आप पे डाउट है कि आपको परहेज है। नहीं, हमें तो आपसे डाउट होता है। प्रभु कण कण में है, सुन लीजिए प्रभु के बारे में, प्रभु कण कण में है, प्रभु हर आदमी में बसते हैं, और ऐसा कोई घर नहीं है जहां राम की पूजा, प्रभु की पूजा ना हो। फिर इटावा में पता नहीं क्यों मंदिर बन रहा है अगर प्रभु कण कण में है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर प्रभु कण कण में है तो इटावा में क्यों बन रहा है? आप एजेंडा चलाती हैं, आप एजेंडा चलाती हैं, आप एजेंडा चलाती हैं। मैं सरेआम कह रहा हूं नाविका जी, आप एजेंडा चला रही हैं। आप रोज सरेआम ही कहते हैं। की बात है, पूरी दुनिया देख रही है आपको, आप एजेंडा चला रही हैं। ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है वैसे, ना सिर्फ भारत में, ये बाहर के देशों में भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो सरेआम ही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है चुपचाप के नहीं हो रहा। अरे भाई बोलने दीजिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है नाविका जी, आप मुद्दा क्रिएट करना चाह रही हैं। मैं बात अच्छी करता हूं, जनता सुने, आप उस पर टोक पड़ती हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां प्रभु राम की पूजा ना होती हो। आपके घर में नहीं होती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हर घर में हिंदुस्तान की होती है। इसलिए आप इस मुद्दे पर मत आइए। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहती है, यह चिंता की बात है। क्या वो महिला जिनमें अन्याय होता है प्रभु राम की बच्ची नहीं है? क्या वो किसान प्रभु राम का बच्चे की मौतें हुई? ठीक है अनुराग जी, ये बात आप 3 बार अब कह चुके हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हर्षवर्धन त्रिपाठी से बात कर लूं, क्योंकि इजाजत तो आप ही दे रहे हैं। चाहे विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो, इजाजत आप ही से लेनी पड़ती है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो पाखंडी वाला जो बयान था वो तो हमने दिया था, वो तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं दिया था। रामगोपाल यादव जी ने तो कतई नहीं दिया था कि जो पूजा करते हैं वो पाखंडी होते हैं, और इटावा में मंदिर कौन बना रहा है। लेकिन ये बार बार कोई कह रहा है साजिश है हमें, कोई कह रहा है साजिश है ईवीएम में चिप घुसा देने की। ये सारी साजिशें क्या बहाना है? नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं इसीलिए विपक्ष का? नाविका जी, निश्चित तौर पर जिस तरह के उल बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह के उत्तर किए जा रहे हैं, आप आज की ही बहस सुन लीजिए। अभी आज की जो चर्चा है वो मूल रूप से 2 महत्वपूर्ण बयान है।
एक तो बयान जो आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जो ईडी ने जो कहा है कि भाई घर से खाना आ रहा है लेकिन उसमें आम और मिठाई आ रही है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई शुगर का मरीज है, किसी को डायबिटीज है, तो ये चीजें उसके लिए खतरनाक हो सकती है। अब या तो ये कहें कि नहीं ठीक है, ये खाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले भी आप देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल जी का वजन नहीं घटा था, तब भी ये कहा गया कि वजन घट गया है, तिहाड़ जेल प्रशासन ने बता दिया। और दूसरा, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि चिप घुसा दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर देश में चुनाव के समय एक अराजकता का माहौल एक लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया। और मैं तो कह रहा हूं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ईश्वर करे पूर्ण स्वस्थ हमेशा रहे, और हम तो उन अरविंद जी को जानते हैं जो साल में एक बार विपश्यना जाते हैं, जो योग प्राणायाम करते हैं, जो हर तरह से जानते हैं कि अपनी सेहत कैसे दुरुस्त रखें। और ऐसे में अगर वो आत्मानुशासन नहीं रख पा रहे, और मैं नविका जी मैं नहीं जानता हूं क्योंकि अनुराग जी तो बड़े आदमी हैं, इनका तो मैं देखता रहता हूँ, घोड़े घोड़े से चलते रहते हैं, लंदन वंदन भी जाते रहते हैं, तो ब्रांच जी भी ठीक ठाक, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कितने लोगों के घर में भी आम आ रहा है। आम क्या आम लोगों को मिल रहा है क्या अभी? मतलब मैं नहीं जानता, मैं सचमुच जानना चाह रहा हूँ, रवि जी के यहाँ भी आम आने लगा है क्या घर में? अभी तक तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी बढ़िया आम दिखा नहीं है, लेकिन अगर उनके लिए जेल में भी आम जा रहा है तो मैं तो ये कहूंगा कि ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आम आदमी के आम पर भी आप अगर नजर लगाएंगे तो ये सही बात नहीं है, मैं इसका विरोध करती हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये आम आदमी पार्टी का खास मुख्यमंत्री है, आम पे नजर हमारी लगी, आम हमें भी पसंद है। नहीं, वैसे आम मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आपके यहाँ नहीं मिल रहे तो मैं भिजवा दूंगी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। तो मित्रों, कैसा लगा ये डिबेट? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।